कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी ने सितंबर को आयोजित होने वाले ब्लड डोनेशन कैंपों की तैयारियों की समीक्षा की। प्राणियों के समस्त संकटों को हरने वाले भगवान श्री गणेश की उपासना के 6वें दिन भी शहर में गौरी नंदन का विशेष पूजन हुआ। सदर स्थित गणेश मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी ने परिवार की सुख समृद्धि के साथ ही गणपति की आराधना की। जबलपुर जिले से सिवनी मंडला डिंडोरी दमोह में यूरिया सप्लाई में अनियमितता बरते जाने की शिकायत सामने आई है। बताया जा रहा है कि कचपुरा रेक से यूरिया की सप्लाई में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश केंद्रों में यूरिया नहीं पहुंचा, जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बरगी के मुकुंदवारा में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली हो रही है। ये शिकायत ग्राम वासियों ने कलेक्टर से की है। ग्राम वासियों का कहना है कि मजदूरों का पैसा तक हजम किया जा रहा है। तिलवारा स्थित विसर्जन कुंड में बिना सफाई के ही पानी भर दिए जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय जनता के अनुसार कुंड में बारिश का पानी जमा था और सफाई भी नहीं हुई। उसके बाद भी इसमें और पानी भर दिया गया और उसी गंदे पानी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। जबलपुर में तीसरी बार 31वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। 4 सितंबर से आरंभ हुई प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी रेलवे की टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिला। डुमना रोड स्थित मैगी पॉइंट में 1 सितंबर को हुई फायरिंग एवं तोड़फोड़ के मामले में खमरिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा। क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले इंटरनेशनल सटोरिये सतीश सनपाल के फरार पार्टनर दिलीप खत्री, संजय खत्री और विवेक खत्री के पिता मुरलीधर खत्री को ओमती थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले में अभी तक 46 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 24 घंटे में जबलपुर संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 7 सितंबर को जबलपुर के 12 स्थानों पर लगेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। टीएल बैठक में कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा। गणेश उत्सव के 6वें दिन भी नगर के गणेश मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुख समृद्धि की कामना से भक्त कर रहे गणपति पूजन। और कुख्यात इंटरनेशनल सटोरिये सतीश सनपाल के पार्टनर दिलीप खत्री, संजय खत्री और विवेक खत्री के पिता मुरलीधर खत्री को ओमती पुलिस ने दबोचा। अंधेर देव से पुलिस ने की फरार आरोपी की गिरफ्तारी। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी ने 7 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्लड डोनेशन कैंपों की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही आयुष्मान योजना, संबल योजना और पात्रता पर्ची योजना की भी समीक्षा की। कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 सितंबर को 12 स्थानों पर एक साथ आयोजित होने वाले ब्लड डोनेशन कैंपों की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयुष्मान योजना, संबल योजना और पात्रता पर्ची बनाने के कार्यों में पारदर्शिता बरती जाए। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ है। अभी जबलपुर जिला पूरा स्टेट में प्रथम स्थान पर ही है समस्या को निराकरण करने में। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण कैसे किया जाए उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा है। कुछ डिपार्टमेंट है हम लोगों का कहाँ शिकायतों की संख्या अभी भी काफ़ी लेवल पर है, उसको ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारी जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना है और नगर निगम के प्रकाश व्यवस्था और साफ़ सफाई पानी की प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी दूर करने के लिए कहा गया है। और मूंग खरीदी का चल रही है, उसमें कितने भी एसएमएस की या फिर अदर शिकायतें आ रही है उसको तत्परता के साथ जल्दी ही निराकरण करके किसान को राहत देने के लिए भी कहा है। सिंस सीएम हेल्पलाइन में लोग काफ़ी डिपार्टमेंट्स बेहतर प्रदर्शनी कर रहे हैं, उन सबको भी मोटिवेट करते हुए कहा गया कि अगली बार तक हम नेक्स्ट वीक तक हम लोग मिनिमम हम 75% स्कोर है उसका पहुँचने के लिए भी डायरेक्शन दिए।
जो 7 तारीख को ज़िले में बहुत वृहद स्तर पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सर के द्वारा कहा गया कि उन्होंने जितने जितने व्यक्तियों ने प्लेज लिया है कि हम उस दिन ब्लड डोनेट करेंगे, वो व्यक्ति पहुंच जाएं। जिन ज़िले जबलपुर में 12 स्थानों पे लग रहे हैं, उसमें वो कहीं पे भी जा सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा की गई। तीसरा, जो 3 अभी एक अभियान चल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान, पात्रता पर्ची के लिए नवीन हितग्राहियों को चिन्हित करने का अभियान और संबल 2.0 का अभियान, उसके लिए सर ने सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ब्लड डोनेशन अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें ताकि सरकारी हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंकों की स्थिति में सुधार हो सके। प्राणियों के समस्त संकटों को हरने वाले भगवान श्री गणेश की उपासना के 6वें दिन भी शहर में गौरी नंदन का विशेष पूजन हुआ। सदर स्थित गणेश मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रही और सभी ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ ही गणपति भगवान की आराधना की। वहीं गणेश पंडालों में भी महाआरती कर भोग अर्पित किया गया। गणेश उत्सव के 6वें दिन भी शहर के सिद्ध मंदिरों, गणेश पंडालों एवं घरों में गजानन की विशेष आराधना का दौर जारी रहा। सदर के गणेश मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ये 250 साल वर्ष पुराना मंदिर है, गणेश जी का सिद्ध पीठ है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, रोज शाम में पूजन अर्चना होती है और नित्य भजन कीर्तन होता है यहाँ पर और सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये गणेश जी बहुत वर्षों पुराने हैं, सदर में हैं और यहाँ पर इन्हें सिंदूर का चोला भी चढ़ता है गणेश जी को। ये सदर बाज़ार में गली नंबर 16 में बहुत प्राचीन गणेश जी का मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार अभी पूरे सदरवासियों और प्रजापति जी के परिवार ने मिलकर किया था। इसकी देखरेख भी अभी प्रजापति जी कर रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर और सदर बाज़ार में श्रद्धा का केंद्र भी है, जिसमें प्रतिदिन अच्छे खासे लोगों की भीड़ भी रहती है और गणेश चतुर्थी के समय पर तो काफ़ी जनमानस के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। वहीं गणेश पंडालों में भी महाआरती की गई और विघ्नहर्ता को भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा दयानगर पार्क में महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि विधान से किया गया। और यह पर्व महाराष्ट्रीयन उत्सव है और जो कि हम यहाँ एमपी में रह रहे हैं, एमपी के निवासी हैं, बट हम महाराष्ट्र से दूर हैं, इसलिए हम यह पर्व हम जबलपुर में बना रहे हैं और दयानगर पार्क में बना रहे हैं। और यह उत्सव 3 दिन का होता है, जो कि पहले दिवस पे हम देवी का आगमन करते हैं, दूसरे दिवस पे हम उनको भोग अर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तीसरे दिवस पे हम हल्दी कुमकुम करके उनकी विदाई करते हैं। हम सब इकट्ठा होकर इस त्यौहार में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं और बहुत सारे यहाँ के निवासी हैं जो यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर इस पर्व मनाने के लिए हमें सहायता कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हम सब में सम्मिलित होकर हमारा आनंद द्विगुणित कर रहे हैं। धन्यवाद। गणेशोत्सव और गौरी पूजन का आप सभी को शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र में यह गणेश जी बैठने के तीसरे दिन से गौरी पूजन करके चालू होता है। वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसमें ज्येष्ठा गौरी और कनिष्ठा गौरी ऐसे 2 महालक्ष्मियों का पूजन किया जाता है। उनके बच्चे गौरी और गणेशा होते हैं। जबलपुर जिले से सिवनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह में यूरिया सप्लाई में अनियमितता बरते जाने की शिकायत सामने आई है। बताया जा रहा है कि कचपुरा रेक से यूरिया की सप्लाई में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि अधिकांश केंद्रों में यूरिया नहीं पहुंचा, जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं विभाग के अधिकारी इस मामले की जानकारी जुटाने की बात कह रहे हैं। शासन ने किसानों को क्रिप्को यूरिया उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे और पर्याप्त मात्रा में यूरिया का आवंटन भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी इसकी कमी बनी हुई है। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, लिहाजा वो परेशान हो रहे हैं। जैसे यूरिया 2 ट्रक चाहिए, लेकिन एक आ रहा, समझिए एक बात को, जब पूरी जनता किसानों को नहीं हो पाता है। 100 किसान आए, 50 को हुआ और बस खत्म हो गया। अब फिर आए
जबलपुर से सिवनी, मंडला, दमोह और डिंडोरी के लिए यूरिया सप्लाई किया जाता है, मगर अधिकांश केंद्रों में यूरिया के नहीं पहुंचने के बारे में जब कृषि विभाग के उप संचालक एस.के. निगम ने बताया कि वो इस संबंध में जानकारी जुटाएंगे। जिले में अभी रक्को शाम की एक यूरिया की रेक लगी थी और जिला विपणन अधिकारी द्वारा उनको शासकीय नियमानुसार जो 70% सहकारी संस्थाओं में और विपणन को देने का प्रावधान है, तदनुसार आदेश दिया गया था और जो 2647 मीट्रिक टन की थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने 1853 मीट्रिक टन का आदेशित किया था और जबलपुर जिले के लिए 853 मीट्रिक टन, मंडला 300 मीट्रिक टन, डिंडोरी 400 मीट्रिक टन, सिवनी 100 मीट्रिक टन और दमोह 200, इस तरह से 1853 मीट्रिक टन का आदेशित किया गया था। और मेरे द्वारा स्वयं कंपनी के प्रतिनिधि श्री राठौर को भी अवगत कराया गया था कि जो डीएमओ ने प्लान दिया तदनुसार ही यूरिया प्रदान किया जाए। बरगी के ग्राम मुकुंदवारा में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली हो रही है। ये शिकायत ग्रामवासियों ने कलेक्टर से की है। ग्रामवासियों का कहना है कि मजदूरों का पैसा तक हजम किया जा रहा है। बरगी विधानसभा क्षेत्र के मुंगवारा ग्राम में रहने वालों ने कलेक्टर डॉक्टर लैया राजटी को एक शिकायत सौंपी है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनकी मजदूरी हड़पी जा रही है, जिसकी वजह से पूरे गांव में आक्रोश व्याप्त है। हम लोग ग्राम पंचायत मुंगवारा से आए हुए हैं। हमारे यहाँ के ग्रामीणों का जो मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत, उसमें जो मनरेगा मजदूरी मिलती है वो हितग्राहियों को नहीं मिल पा रही है। उसमें बीच में पूरा कार्य कर रहा है सहायक सचिव जो है वहाँ पे केहरी यादव। तो वो क्या कर रहे हैं कि इनकी जानकारी के बिना दूसरों के मस्टर भर के और उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र करके और उनका गमन कर रहे हैं। कितने ग्रामीण हैं जिनके साथ? ग्रामीण लगभग ये हमारे यहाँ मुकनवारा से ही होंगे कम से कम 40-50 लोग। प्रधानमंत्री योजना की जो मकान मिली है उसमें बहुत धांधली हो रही है। हम लोगों का जो हाजिरी मिलना थी 18,000 वो सब किसी के नाम में निकलवा रहे। सहायक सचिव केहरी हम लोगों को नहीं मिल पा रही, किसी कम 5-6 साल से हो रहा है। कितने ग्रामीण हो आप लोग? 4 ग्राम है, मुकनवारा, जमुनिया, नया गांव, कोहानी। मुंगवारा गांव में रहने वालों की मांग है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तिलवारा स्थित विसर्जन कुंड में बिना सफाई के ही पानी भर दिए जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय जनता के अनुसार कुंड में बारिश का पानी जमा था और सफाई भी नहीं हुई थी, उसके बाद भी इसमें और पानी भर दिया गया एवं उसी गंदे पानी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। तिलवारा स्थित विसर्जन कुंड की दुर्दशा पर स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि कुंड बारिश के पहले खाली था और उसमें गंदगी भी थी और बरसात के दौरान उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। उसके बावजूद भी कुंड खाली नहीं कराया गया, बल्कि उसी में दोबारा पानी भर दिया गया। गणेश जी हमारी आस्था का केंद्र भी है, जिस कारण बस हम 9 दिन तक गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद हम उनको विसर्जन करते हैं। यहाँ पे तिलवारा घाट में प्रशासन के द्वारा प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी व्यवस्था की जाती थी कि एक कुंड में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन करना है। नर्मदा नदी में हमें प्रतिमा विसर्जन नहीं करना है। प्रदूषण का ध्यान रखते हुए सभी जनता जनार्दन इस कुंड में अपने गणेश जी को विसर्जन करती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर इस कुंड में मलमूत्र से पूरा पानी, आप चारों तरफ से देखिए, बरसात का पानी और मलमूत्र का पानी भरा है। और आगामी कुछ दिन बाद जब हम गणेश जी के विसर्जन करेंगे तो क्या इसी पानी में करेंगे। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस पानी को साफ करवा के और इसमें स्वच्छ पानी भरवाएं। वहीं विसर्जन कुंड के आसपास व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की गई है। जबलपुर में तीसरी बार 31वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। 4 सितंबर से आरंभ हुई प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी रेलवे की टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिला। रेलवे स्टेडियम, जीसीएफ ग्राउंड और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष वर्ग की मिलाकर कुल 25 टीमें शामिल रहीं। 31वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा वॉलीबॉल स्पर्धा में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक के द्वारा किया गया। 4 से 9 सितंबर तक आयोजित इस स्पर्धा में पुरुष वर्ग में 17 टीमें और महिला वर्ग में 8 टीमों ने हिस्सा लिया।
इस बार ये मौका WPR को मिला है, तो कोई एक रेलवे 3 बार किसी प्रतियोगिता का आयोजन करता है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता इंटर रेलवे स्तर की पिछली 2 बार भी पश्चिम मध्य रेलवे में हुई थी, और ये तीसरी प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 9 सितंबर तक किया जा रहा है पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा। और ये रेलवे स्टेडियम, GCF स्टेडियम, रानी दुर्गावती स्टेडियम में इनके मैचेस खेले जाएंगे। कुल 17 जोनों से टीम है और 8 महिलाओं की टीम इसमें प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रही है। लगभग 300 से ऊपर 315 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्य आयोजन हमारे रेलवे स्टेडियम में हो रहा है जबलपुर मंडल के, और इसके अलावा हम लोगों ने GCF के और अलग भी ग्राउंड लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर 5 ग्राउंड हैं, और आज आप देख ही रहे हैं कलरफुल माहौल में यहाँ पर हम लोग ये करा रहे हैं। हमारे रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मंडल से और जोनल स्तर से भी आए हुए हैं, और आशा है कि आप लोगों के और हमारे खिलाड़ियों के इससे ये बहुत ही सफल आयोजन होगा। सर, कितने दिन तक ये आयोजन चलेगा? ये हमारा 9 तारीख को इसका समापन होगा। प्रतियोगिता का समापन 9 सितंबर को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। डुमना रोड स्थित मैगी पॉइंट में 1 सितंबर को हुई हवाई फायरिंग एवं तोड़फोड़ के मामले में खमरिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा है। खमरिया पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को एक शिकायत सौंपते हुए बताया कि 1 सितंबर को मैगी पॉइंट डुमना रोड में पवन सोनकर, दानिश एवं अन्य के द्वारा तोड़फोड़ करते हुए हवाई फायरिंग की गई थी। इस मामले में खमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संभवतः राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस की कार्यप्रणाली लचर है। अभी एसपी साहब से हमने गुहार लगाई है कि उनको जो भी अपने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, शायद ऐसी हमें सूचना प्राप्त हुई कि भरतीपुर के हैं वो, तो वहाँ से जाके किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमें चिंता इस बात की है कि जब अधिवक्ता समुदाय के व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटित हो सकती है और अभी तक पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, आम जन का इसमें क्या हाल होता होगा भगवान ही मालिक है। हम तो अभी फ़िलहाल एसपी साहब के पास आए थे कि इस केस में उचित कार्रवाई करें, इसमें धाराएं भी बढ़ाएं और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनको प्रोटेक्शन भी दें और गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें, नहीं तो हमारा जो संगठन है इसमें आगे भी कुछ पुनर्विचार करके कुछ स्टेप लेगा। हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो हमारी एफआईआर लिखी गई है वो नॉर्मल धाराओं पर लिखी गई है और खमरिया थाने द्वारा अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमने जब पुलिस को सूचना तुरंत दी तो थाना प्रभारी ने भी हमारी बात को अनसुना किया और चौकी प्रभारी ने भी अनसुना किया। एसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने हमको आश्वासन ये दिया है कि इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले इंटरनेशनल सटोरिये सतीश सनपाल के फरार पार्टनर दिलीप खत्री, संजय खत्री और विवेक खत्री के पिता मुरलीधर खत्री को ओमती थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मुरलीधर खत्री और उसके फरार पुत्रों के विरुद्ध सट्टे की रकम पर ब्याज की वसूली और डरा धमकाकर दूसरे की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की शिकायत के मामले में ओमती थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। ओपन वेब एक्सचेंज के माध्यम से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले कुख्यात सटोरिये सतीश सनपाल के पार्टनर दिलीप खत्री, संजय खत्री और विवेक खत्री के पिता मुरलीधर खत्री को आखिरकार ओमती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंधेरदेव क्षेत्र से मुरलीधर खत्री की गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक मुरलीधर खत्री और उसके फरार बेटों के विरुद्ध महानंदा निवासी मनिंदर सिंह कंधारी की शिकायत पर ओमती थाने में सट्टे की रकम पर ब्याज वसूलने और डरा धमकाकर रेस्टोरेंट की रजिस्ट्री कराने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। थाना ओमती के आपराधिक प्रकरण 260/22 धारा 384, 386 और 389 आईपीसी के प्रकरण में हमने आरोपी मुरलीधर खत्री को बीती रात 8 बजे अंधेरदेव से गिरफ्तार किया है। आज हम इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं जेआरए के लिए। क्या मामला था? यह एक प्रकरण है जिसमें एक फरियादी का सट्टे के प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट और उसको सट्टे खिलाने के लिए प्रेरित करना, उसको कर्जदार बनाना और उसी की प्रॉपर्टी उसको कर्जदार बना के खुद अपने पास अवैध रूप से रख लेना, इस प्रकरण में हमने इनको मुरलीधर खत्री को गिरफ्तार किया है।
पुलिस सूत्रों की माने तो मुरलीधर खत्री भी शातिर सटोरिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो मुरलीधर खत्री अपने फरार हुए बेटों की मदद से सट्टेबाजी का गैंग चला रहा था। उसी के कहने पर सट्टे की वसूली और ब्याज की रकम की वसूली हो रही थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। और अब एक नजर मौसम पर। जिले में अभी तक 46 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा 24 घंटे में जबलपुर संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम के मिजाज पल पल बदल रहे हैं, कभी धूप तो कभी छांव और बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के द्वारा आगामी 24 घंटे में संभाग के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जिले में अभी तक 46 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि पिछले साल आज के दिन तक की बारिश का आंकड़ा 475.2 मिलीमीटर था। इसके अलावा न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।